जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद से नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ पकने लगा है। लालू यादव भी परेशान है और तेजस्वी यादव भी परेशान है। और अब खुल करके राजद के जो प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह, वो बोल भी रहे हैं कि जो हार हुई है वो पिछड़े की बेटे की हार हुई है और पिछड़े की बेटी की हार हुई है। और ये कहकर नीतीश कुमार को साफ साफ संकेत देने की कोशिश है राजद के द्वारा कि सोचिए, अभी भी वक्त है। अगर अभी नहीं सोचे तो फिर 2025 में सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। न नीतीश बचेंगे न तेजस्वी यादव बचेंगे। दोनों का सपना चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि जो रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जो नतीजे आए हैं वो जेडीयू के जो कैंडिडेट हैं वो 8200 वोटों से हार गए हैं और राजद को जो उम्मीदवार थी बीमा भारती, उन्हें तो काफ़ी कम वोट मिला है, काफ़ी कम वोट। इसकी कल्पना तो तेजस्वी यादव किए भी नहीं होंगे। जिस तरीके से जनता ने उनको लोकसभा चुनाव में नकार दिया था, विधानसभा में कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि बीमा भारती के लिए पप्पू यादव भी प्रचार कर रहे थे और उन्होंने अपील किया था जनता से, लेकिन पप्पू भी फेल कर गए और कोई बीमा भारती को नहीं बचा पाया। न तेजस्वी बचा पाए, न लालू बचा पाए, न पप्पू बचा पाए। बीमा भारती की करारी हार हुई और तीसरे नंबर पर चली गई। अब आप बात कर रहे हैं जेडीयू के जो कैंडिडेट थे उनका। जेडीयू के कैंडिडेट को भी वोट नहीं मिला, 8200 से हार गए। वहाँ पे नीतीश कुमार का न काम चला, न वो जातीय जनगणना का उनको फ़ायदा मिला और चुनाव वो हार गए। और इसके पीछे जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि जो शंकर सिंह जो चुनाव वहाँ से जीते हैं वो उनको साथ जो है वो जन सुराज के प्रमुख जो है प्रशांत किशोर बैकअप दे रहे थे और उन्होंने सहयोग किया, जन सुराज ने सहयोग किया। और वहाँ पर जो स्वर्ण वोट और बैस वोट जो है वो सब शंकर सिंह को मिल गया। यानी बीजेपी का वोट जेडीयू के रूप को ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। जेडीयू के वोटर तो बीजेपी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन बीजेपी के वोटर जेडीयू में ट्रांसफ़र नहीं हुए और इसी कारण शंकर सिंह की जीत हो गई और जेडीयू के कैंडिडेट की हार हो गई। और यही कारण है कि अब जदयू में भी खलबली मची हुई है कि अगर ऐसा ही रहा तो 25 में क्या होगा। अगर बीजेपी के वोटर धोखा दे गए, गच्चा दे गए, अगर बात नहीं माने तो फिर बीजेपी के साथ रहने से फ़ायदा क्या है। हालांकि बीजेपी और जेडीयू का नेचुरल अलायंस है और ये अलायंस कामयाब रही है, ये चुनाव जीतते रहा। लेकिन अब परिस्थिति जो है कहा जा रहा कि बदल चुका है। जातीय जो सर्वेक्षण नीतीश कुमार ने कराए हैं इसके बाद बहुत कुछ माहौल बदला है और नीतीश कुमार से सवर्ण जाति के लोग जो हैं वो खफा हैं, बैस भी खफा है। तो अब नीतीश कुमार के दिमाग में है वो आरजेडी के साथ जाने की खिचड़ी पकना शुरू हो गया, ऐसा कहा जा रहा है। और ये भी यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अगस्त के बाद अपना मन पलट सकते हैं और इसकी स्क्रिप्ट की शुरुआत जो है उस जेडीयू में शुरू हो गई है। जेडीयू उसके स्क्रिप्ट जो है तैयार करना शुरू कर दिया है और नीतीश कुमार तैयार करना शुरू कर दिया है। और कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो करते हैं, अगर वो दाहिने हाथ को अगर करना रहता है तो बाएं को पता नहीं चलता है। तो नीतीश कुमार के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है ये किसी को पता नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जेडीयू के चुनाव हारने के बाद जो है वहाँ से जो फीडबैक आया है उससे जदयू में खलबली है और नीतीश कुमार परेशान है। और जेडीयू ये मान रहा है कि अगर चिराग मॉडल की तरह अगर प्रशांत मॉडल अगर बिहार में कामयाब हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा।
और ये सवर्ण तबका का वोट और पिछड़ों का भी वोट वो जिस तरीके से तोड़ रहे हैं, ये मुश्किल है। और ये वही प्रशांत किशोर हैं जो चुनाव में मोदी के लिए खुलकर बोल रहे थे कि 320 तो अकेले मोदी लाएंगे, लेकिन 240 पर मोदी निपट गए। उसके बाद कुछ भी नहीं बोले प्रशांत किशोर, लेकिन चुनाव में खुलकर हर टीवी पर इंटरव्यू दे रहे थे। कहा जा रहा है कि मोदी से काफ़ी गहरा रिश्ता है प्रशांत किशोर का। काम भले ही छोड़ दिए हों, लेकिन संबंध पुराने हैं और अच्छे संबंध हैं, और बीजेपी ही बैकअप कर रही है प्रशांत किशोर को। यही कारण है कि रुपौली में चुनाव जीत गए शंकर सिंह जनसुराज के सहयोग से, और बीजेपी जेडीयू अलायंस जो है, जेडीयू खास करके वहाँ हार गया, एनडीए हार गया और इंडिया भी हारा। तो यही कारण है कि नीतीश कुमार के दिमाग में अब खिचड़ी पकने लगा है, और कहा जा रहा है कि अगस्त के बाद नीतीश कुमार खेला कर सकते हैं बिहार में, और अपने भतीजे के साथ एक बार आ सकते हैं। और राहुल गांधी भी इसमें अगुवाई करेंगे और दोनों को साथ लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को भी नीतीश की ताकत मालूम है, और नीतीश अगर अपना बैसाखी केंद्र में खींच ले तो मोदी सरकार खतरे में पड़ जाएगी। बिहार में इंडिया मजबूत हो जाएगा और मोदी दिल्ली में कमज़ोर हो जाएंगे। ये इंडिया चाहता है, और इसकी अगुवाई जो है राहुल गांधी करेंगे, और कहा जा रहा है कि अगस्त के बाद नीतीश कुमार कुछ कर सकते हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।